बचपन में जब हम छोटे थे तो दिवाली पे पिताजी से बंदूक लाने की जिद करते थे, जिसमें लाल बिंदी वाली टिकड़ी रख के फोड़ते थे। और जब बड़े हो गए हैं तो पिताजी ने ऐसी लाल बिंदी वाली ला के दे दी है जो रोज फूटती है और रोज कूटती है। दिवाली की सारी मिठाइयाँ खत्म होने के बाद जब गुड़ के डब्बे में हाथ डाला तो साला गुड़ भी मजे ले रहा था। बोला क्यों, आ गए ना अपनी औकात पे। अबे हे, हाँ चल ये बता, ड्राइवर और कंडक्टर में फर्क क्या होता है? ड्राइवर और कंडक्टर में फर्क क्या होता है? अरे अगर कंडक्टर सो गया तो किसी का टिकट नहीं कटेगा, और अगर ड्राइवर सो गया तो सबका टिकट कट जाएगा। भगवान जिन औरतों को खूबसूरती देते हैं उनके पतियों को गंजापन देना कभी नहीं भूलते। मुझे एक बात समझ नहीं आती, ये जो बीवियों के इशारे पे नाचते हैं ये ऐसे ही नाचते हैं या कोई गाना बजता है? अरे 2 हफ्तों से ज्यादा खांसी हो जाए तो टीबी बन जाती है, और समय पे गर्लफ्रेंड ना बदलो तो बीबी बन जाती है। अरे शादी में औरतें एक दूसरे के कपड़े देख के जलती हैं और मर्द एक दूसरे की बीबी देख के जलते हैं। अरे कुंडली मिलवानी है तो सास बहू की मिलवाया करो, लड़का तो भगवान की मर्जी समझ के एडजस्ट कर लेगा। अच्छा, पति चाहे कितना भी निकम्मा और नालायक क्यों न हो, पर पत्नी उसे पड़ोसन के हाथ नहीं आने देती। सर्दियों में हाथ मिलाने से बेहतर है दूर से ही नमस्ते कर ले। क्या पता सामने वाले ने नाक साफ करके हाथ ही न धोए हो। अरे जैसे पुराने जमाने में शैतानों की जान तोते में अटकी हुई थी, वैसे ही इस जमाने में इंसानों की जान मोबाइल में अटकी हुई है। जब कुंवारा था तो स्मार्ट दिखने के चक्कर में झोला लेके बाजार नहीं जाता था, पर अब शादी के बाद बोरा लेके भी चला जाता हूँ। सर्दियाँ आ रही हैं दोस्तों, अब दिन छोटे होंगे और परिवार बड़े होंगे। अरे आज तक ऐसी कोई ठंड नहीं बनी जो शादियों में लड़कियों को स्वेटर पहना सके। पंडित जी, मैं किसी सुंदर लड़की का हाथ पाने के लिए क्या करूं? अरे तुम एक काम करो, किसी मॉल के बाहर मेहंदी लगाने का काम स्टार्ट कर दो। एक शर्मा जी गए चप्पल खरीदने, तो दुकानदार से बोले, भैया एक चप्पल दिखाना जरा। तो दुकानदार पहले शर्मा जी का पैर सैनिटाइज किया, फिर तौलिया से पैर पोछे, फिर चप्पल पहनाया। चप्पल खरीद के जब शर्मा जी जाने लगे तो दुकानदार बोला, शर्मा जी और कुछ चाहिए? तो शर्मा जी शर्माते हुए बोले, एक अंडरवियर भी चाहिए था, पर आपकी सेवा देखकर मैं कह नहीं सका। एक औरत साड़ी खरीदने गई तो दुकानदार से बोली, भैया ऐसी साड़ी दिखाओ जिसको देखकर मेरी देवरानी जल के राख हो जाए। इतने में दुकानदार बोला, बहन जी ऐसी साड़ी एक ही थी और अभी अभी आपकी देवरानी लेके गई। 3 दिन से बहुत ठंड लग रही थी तो जांच कराया, पता चला रजाई आधार कार्ड से लिंक नहीं है। अगर अपने आप को अलग देखना चाहते हो तो आप अभी से स्वेटर पहनना स्टार्ट कर दें। ठंड बढ़ गई है दोस्तों, अपना ख्याल रखना, क्योंकि आंसू पोंछने वाले तो बहुत मिल जाएंगे लेकिन नाक पोंछने वाला कोई नहीं मिलेगा। हाँ, इस कड़ाके की ठंड में जिसकी शादी हो गई वो बधाई के पात्र हैं, और जिनकी नहीं हुई वो रजाई के पात्र हैं। अरे भारत में वर्ल्ड कप होने का जितना मजा पाकिस्तान की टीम ने भरपेट खा के लूटा, उतना तो फायदा वर्ल्ड कप जीतने वाली टीम भी नहीं उठा पाएगी। जो लड़कियां बहुत खूबसूरत होती हैं
अक्सर उनको गंजे पति ही मिलते हैं। हेलो चाचा, भूकंप आ गया हमारे गांव में। अपने 4 बच्चों को भेज रहा हूं आपके पास, उन्हें संभाल लियो जब तक भूकंप रहता है हमारे गांव में। ये चारों बच्चे वही हैं जो पिछले साल आए थे। हाँ, तो बच्चों को संभालो तुम और भूकंप यहाँ भेज दो। सर्दियों वाले सारे कपड़े निकाल लिया हूँ, अब बस कोई स्वेटर जैकेट पहना हुआ दिख जाए तो मैं भी पहनूं।